गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का नमन वंदन करता हूँ। और गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों का मैं नमन वंदन करता हूँ। और सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का नमन वंदन करता हूँ। और सभी को पुनः प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। मेरा परिचय शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। हम सब खुश नसीब है जो हमें यह गुरुकुल मिला। और उन सब का धन्यवाद जो हमें इस गुरुकुल में आने का मौका दिए। नहीं तो हम सब ऐसे थे कि कहीं न कहीं हम सब ऐसे मौका से वंचित हो जाते थे। हमें अपनी बातें रखने का भी अवसर नहीं दिया जाता। तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सबको अवसर एक अवसर दिलाने का बेड़ा उठाए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ट्रेनिंग के रूप में हमारे बीच 5 पांडव में से एक पांडव हमारे बीच आने वाले हैं। तो आप लोग सभी से अनुरोध है कि पेन डायरी साथ में लेके बैठे और जो शब्द अच्छा लगे उनको डायरी में भी नोट करें और जीवन में उतारें। तो मैं उस शख्स को बुलाने के लिए अकेला काफी नहीं हूँ। को होस्ट महोदय और जितने गुरुजन आए हुए हैं सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका वेलकम करें। मोस्ट वेलकम सर। महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने हैं हमारे बीच ग्रेट लीडर मिस्टर नरेश कुमार नाग सर। मोस्ट वेलकम सर। आए सर, आपका नमन है, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, Well, वेलकम। Okay, thank you. most Thank you. Great morning, all of you leaders. नमस्कार, शुभ संध्या, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। निश्चित रूप से आज का सेशन लाजवाब, यूनिक, बहुत ही जबरदस्त, सुपर मोस्ट, क्या कहें, जितना भी बोले कम होगा। और आज थोड़ा स्टाइल हमारे चक्रवर्ती साहब का लेना चाहिए, क्योंकि जब चक्रवर्ती सर जैसे भी पैनल पे आते हैं, दोनों हाथ हिला करके बात करते हैं तो हमारे भी कुछ कुछ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। थैंक यू धार्मिक सर, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। इतना जोश के साथ आपने इस महामंच में हमें इनवाइट किया, इसके लिए हम आपको नमन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम छत्तीसगढ़ वासी हैं, गाड़ा गाड़ा बधाई हो आपको। और थैंक यू हमारे गुरुकुल, जिस गुरुकुल में हम सब एकत्र होकर के अपना समय दे करके इस गुरुकुल की रौनक को बढ़ाते हैं। इस गुरुकुल में अच्छे अच्छे शब्दों का जो मिश्रण होता है कहीं ना कहीं हमारे माइंड को एक खुराक मिलता है, एक फ्यूल्स काम करता है, जो हमें गति देने का काम करता है, एक ऊर्जा, एक पावर देने का काम करता है। साथियों, अलग अलग राज्यों से बने हुए हमारे सभी सहयोगी साथी, पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, मेरे चहेते, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और साथ में तमाम मातृशक्तिगण को दिल से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ में हमारे मेंटर गुरु मिस्टर आदरणीय कुलदीप सर पटेल सर, मेरे लाडले प्यारे राघव जी, और हमारे घनश्याम पैकरा सर, और मेरे तमाम दिल के करीब हमेशा लगे रहने वाले तमाम को होस्ट और मेरे तमाम पिलर साथियों, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और तमाम मातृशक्तिगण, सबका नाम लेना टफ होगा, इसीलिए सभी मातृशक्तिगण को दिल से अभिनंदन स्वागतम करता हूँ। हमेशा कहा जाता है जीने के लिए जान जरूरी है साथियों, जीने के लिए जान जरूरी है, हमारे लिए आप जरूरी हैं। और मेरे चेहरे में चाहे गम कितना भी हो साथियों,
लेकिन आपके चेहरे मुस्कान जरूरी है, आपके चेहरे मुस्कान जरूरी है। इसी के शुरुआत के साथ हमेशा कहा जाता है खुशी और दुख ही होना तो जरूरी होता है साथियों। हम किस्मत वाले हैं जो भगवान ने हमें फुर्सत से बनाया होगा और बनाया है। आप चाहे अदर स्टेट चले जाइए, वहां देखिए आपको फोटोकॉपी ही मिलेंगे। चाहे नेपाल चले जाइए, जापान चले जाइए, चाहे चीन चले जाइए, वहां ऐसे लगता है कि फोटोकॉपी ही नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कई देश ऐसे भी हैं जो ब्लूप्रिंट इंक ज्यादा हो जाने की वजह से डार्क और थोड़ा सा ब्लैक हो जाते हैं। आप समझ चुके होंगे मेरा इशारा किधर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जबरदस्त समय में आज सेशन लेने जा रहे साथियों। आज की भागती हुई जिंदगी और घबराती हुई जिंदगी में लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आज का सेशन लेने से पहले एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। आज मैं जब सर से बात हो रहा था, हमारे चक्रवर्ती सर से, तो उनसे जब बात हो रही थी तो उनका कहना भी था डर भगाओ और सपना जगाओ। बहुत अच्छा लगा। उनके माइंड में और जितने भी लोगों के माइंड में जो डर नाम की चीज है साथियों, उनको भगाना है। और भगाना कैसे है और कैसे भागेगा, इसके बारे में आप और हमें डिस्कस भी करना है। धन्यवाद देना चाहेंगे इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को और सभी गुरुओं को, हमारे गुरु बचपन से लेकर आज तक जो भी हैं, और साथ में मेरे अग्र पूज्य गुरुदेव माता पिता को मैं दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और साथ में मेरे तमाम गुरु को और आपके माता पिता, आपके गुरु जनों को भी दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू केडी प्रतापन सर, थैंक यू श्रीना प्रतापन मैम, दिल से स्वागत। साथियों, आप लोग एक आर्मी हो और धन्यवाद इसीलिए दे रहे हैं कि आज यूनिवर्स को धन्यवाद देने का हमारा एक परम कर्तव्य बनता है कि उनके वजह से आज हमारे अंदर चिंता, डर, घबराहट जो 20 महीने में साथियों सब कुछ निकल चुका है, हम बाहर निकाल चुके हैं। क्योंकि शब्द और आज कहीं भी बिठा दो, वन टेबल वन मैन, मतलब कि 1 to 1 करने से भी वो शब्दावली कहीं भी लड़कते हुए या घबराते हुए शब्द नहीं निकलेगा। विथ कॉन्फिडेंस के साथ शब्द निकलेगा और कॉन्फिडेंस ही हमारा एक स्किल है, एक डेवलप है। हमेशा कहा जाता है ना, जब ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मन से सुनेंगे और दिल से सुनेंगे तो दुनिया में किसी भी चीज को साथियों समझने जाएंगे। और जब समझने जाएंगे तो सामने वाला कैसा है उसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी मिलेगा। सब कुछ बयां करेगा और सामने वाला सब कुछ बता देता है कि आदमी सुनने वाला होना चाहिए। आज भी इस महामंच में आप आए हैं तो शब्द को हमेशा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरा शब्द एक सप्ताह के बाद आपको समझ आएगा, तुरंत समझ नहीं आता साथियों। मेरे साथ मेरे घनश्याम पैगरा जी और बहुत सारे लोग हैं, तो शब्द उटपुटांग लगता है, अचंभित लगता है, अरे क्या क्या शब्द नाग सर बोलते हैं ऐसे लगता है। लेकिन उसका जब हिज्जा करोगे तब आपको पता चलेगा कि सर ने क्या बोले और कैसे बोल रहे थे, जो हमें अच्छे रास्ते की ओर ले जाते हैं। क्योंकि हर अच्छे सफल रास्ता जो साथियों शुरुआती में कठिनाई लगती है, क्योंकि आपका शुरुआती का 25 से 30 शब्द ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो है उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगे और अपने आप को व्यस्त बताए। साथियों, जब भी सामने वाला को सुनने का मन करे और सुनना चाहेंगे आप, तो निश्चित रूप से सारी चीजें क्लियर बताएगी और बताता है कि वो सही में ठीक है। और वो ठीक कैसे होगा साथियों, आप सुनने का क्वालिटी डेवलप कीजिए और इंसान की जगह खुद को रखिए। फिर देखिए आपकी क्वालिटी क्वांटिटी आपको इमोशनल से इंटेलिजेंट की ओर कैसे ले जाता है। क्योंकि दो चीज दुनिया में हमेशा, इमोशनल और इंटेलिजेंट, दो ऐसे खतरनाक चीज हैं जो आपको अच्छे बनाएंगे और खराब भी बनाएंगे। आपसे लोग मोहब्बत भी करेंगे, क्यों? ये दो चीज को अगर आप और हम सुधार लिए तो साथियों निश्चित रूप से हम हमेशा स्ट्रांग और मजबूत रहेंगे। इमोशनल और इंटेलिजेंट दोनों खतरनाक हैं। क्यों? इमोशनल कोई भी चीज का शब्द में अगर आप इमोशनल हो जाते हैं, आपके आंसू निकल जाते हैं, तो आपके लिए खतरा है। इंटेलिजेंट होते हैं
और अगर उनके शब्द में इंटेलिजेंट होके बाहर निकलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप पारंगत हो जाएंगे, उस चीज में आप सक्सेस हो जाएंगे। साथियों, मित्र कौन? हमेशा सवाल किया जाता है, लोग मार्केट में पूछते हैं मित्र कौन? मित्र कौन है साथियों? मित्र कौन है का मतलब सत्य में जो साथ दे वही मित्र होता है। तो आप पूछेंगे सर ये गलत, गलत में भी लोग साथ देते हैं, वो भी तो मित्र होते हैं। एकदम राइट। दोनों को भावार्थ को समझिए। मित्र कर्ण ने भी दुर्योधन के साथ रखा था, दुर्योधन ने भी कर्ण के साथ रखा था, लेकिन कर्ण जो है गलत संगति के साथ मित्रता निभाई, इसीलिए वो मारा गया। जबकि भगवान जानते थे कि मित्र, एक सच्चा मित्र का परिचय उन्होंने दिया था कर्ण ने। एक कुंती पुत्र होने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी उन्होंने अपना मित्रता की भाव को निभाया था, क्योंकि गलत साथ दिया, क्योंकि असत्य का साथ दिया, इसीलिए वो मारा गया साथियों। नहीं तो कर्ण मरने वाले में से नहीं था, क्योंकि भगवान जानते हुए उनको क्यों मारा। तो आपका सवाल होगा सर, मित्रता निभाया है उसने, लेकिन उसने मारा क्यों गया? साथियों, गलत संगति की वजह से वो मारा गया। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जब भी साथियों साथ दें तो सत्य का साथ दें, और सत्य से असत्य की ओर अगर आपके मित्र जा रहे हैं तो उसको रोकने का जिम्मेदारी भी आप और हमारा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और हम चलते हैं आगे की ओर। थोड़ा सा हम बांसुरी वाले का भी थोड़ा सा वर्णन करें, क्योंकि इससे पहले बांसुरी वाला पूरा दुनिया में तहलका मचा चुका है और आज भी मचा रहा साथियों। उन्हीं के वजह से आज जो है हम फल फूट रहे हैं, कई तरह से उनका नाम लेते हैं। आप पूछोगे बांसुरी वाला कौन? बांसुरी वाला श्री कृष्ण जी। जब वृंदावन गए तो साथियों वहां पर जब भी बांसुरी बजाए तो वहां के गायें जो है डबल दूध दिया करती थी, लेकिन वहां पर गधे भी सुना करते थे उस बांसुरी को। लेकिन साथियों, हमेशा कहा जाता है गधे सुनते थे, लेकिन उन्होंने वी हैव ऑलरेडी योर ऑन बांसुरी, उनके पास ऑलरेडी उनके पास एक बांसुरी था। उनका डेचू 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 का जो चिल्लाते हैं ना गधे लोग, उसी तरह उनका एक डीजे हुआ करता था, जो अपने आदत में कभी बाज नहीं आया करते थे। हमें तेरी बांसुरी की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमेशा कहते थे कि हमें तेरी बांसुरी की जरूरत नहीं है मुरली वाले, ये बांसुरी वाले, हमारे पास ऑलरेडी भगवान का दिया हुआ बांसुरी ही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं भैया, बांसुरी की ताकत नहीं, ताकत सुनने वाला और समझने वाला में होती है। गौर से सुनिएगा साथियों, बांसुरी में ताकत नहीं, बांसुरी सुनने और समझने वाला में होती है। अगर बांसुरी को सुनने वाले गाय माताएं डबल दूध देती हैं तो गधों ने क्यों दूध डबल नहीं दिए? क्योंकि उन्होंने उस तरीका से सुना है नहीं। एजे सैम, गुरुकुल में आने वाले जितने भी लोग हैं अगर ईमानदारी पूर्वक शब्दों को सुने, जितने भी ट्रेनर आते हैं सबका शब्द को सुने, तो निश्चित रूप से साथियों मल्टीप्लाई होकर उनका दिमाग बढ़ेगा, न कि घटेगा। इसी तरह साथियों गधों का ऑलरेडी खुद का डीजे था, इसीलिए साथियों हमेशा कहा जाता खुद का ऑन साउंड जो है वो उनके पास था, जिसके चलते वो साथियों डिसेबल हो गए और डेप्थ में चले गए, जिसके चलते वो दूध डबल दे नहीं पाए। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि शब्द क्या है और शब्द को हम किस तरह से सुन रहे हैं और जान रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस बात को हमेशा विशेष रूप से, सॉरी वीडियो बंद हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, विशेष रूप से हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला हमारा शब्द जो है किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है, हमें क्या इशारा कर रहे हैं, वो संकेत क्या दे रहे हैं, और हमें समझाना क्या चाहते हैं, और खुद जो है इशारा किस ओर कर रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए और हमेशा नए नए शब्दों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। शब्द पुराने हैं साथियों, लेकिन उसको सुन करके उसका विश्लेषण करना, उसको समझना, उसका ट्रांसलेट करना विशेष जरूरी है। मेहनत करना, ईमानदार रहना, बल्कि 2 रोटी या 2 पैसा कम इनकम करना हमारे पूर्वज वालों का कहना है, हमारा कहना नहीं, हमारे पूर्वज वालों का कहना है। ईमानदारी रहना और मेहनत करना, बल्कि 2 रोटी कम कमाना साथियों।
ये पूर्वज वाले का है, लेकिन आज जस्ट उल्टा हो गया है। ध्यान से देखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जमाना है, डिजिटल का जमाना है, इस बात की ओर इशारा करता है कि हमेशा लोग कहते हैं, एक कहानी आता है जो बाद में बताऊंगा साथियों, इसी तरह बहुत सारे शब्दों की ओर इशारा हमेशा कहता है कि माँ कसम आपके भीतर लीडर नहीं साथियों। कई लोग बोलते हैं माँ कसम आपके भीतर का लीडर कभी नहीं जागेगा। कई लोग कसम खाते हैं, और खास करके लड़के लोग, और लड़कियां पापा की ओर इशारा करते हैं। लड़के हमेशा माँ की ओर, क्योंकि माँ का प्यारे होते हैं, और लड़कियां जो है पापा के दुलारी होती हैं। हमेशा शब्दों में पकड़ना चाहिए कौन किसके दुलारी और कौन किसके दुलारे होते हैं। हमेशा साथियों, अब हमेशा कहा जाता है, गंगा नदी में जो रहते हैं, उनके आसपास जो रहते हैं, उनको पता होगा, जब गंगा नदी किनारे किनारे तक रहती हैं, तो उनको जो है हम आरती करते हैं, दिया जलाते हैं, कितना सम्मान करते हैं। और जब वही गंगा नदी, अभी जैसे पंजाब में बाढ़ आ गया, तो लोग घर घर में जब पानी घुस जाता है, जल चले जाते हैं, तो लोग उसको झाड़ू से भी बाहर फेंके करते हैं। एज ए एग्जाम्पल मेरा देने का एक ही मकसद है, अगर धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम एक नदी के बीचों बीच अगर चलते रहते हैं, तो हर व्यक्ति इसका पूजा करता है। अगर इसमें से अर्थ है या कामना नदी से बाहर आकर के, नदी के जो बीचों बीच चलते रहते हैं, उससे बाहर आकर के अगर बहना लगे, अगर काम करना लगे साथियों, तो लोग उसको झाड़ू मार के बाहर फेंक दिया करते हैं। तो सेम साथियों, आप अगर गुरुकुल में हैं और गुरुकुल की सारे सच्चाई, अच्छाई, इनके नियम विधि में अगर हैं, तो निश्चित रूप से संस्कारी पुरुष और संस्कार माने जाएंगे, आपकी आरती उतारी जाएगी। अन्यथा हमेशा कहा जाता है, सिस्टम जो है जिसको एक्सेप्ट करता है साथियों, और जिसको एक्सेप्ट करने का नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिक बाहर फेंक देता है। उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं साथियों, और हमेशा कहा जाता है, जिंदगी क्या है और फिल्में क्या है। दो सवाल मेरा है, और दो सवाल को इसको हिज्जा करने के लिए चलें तो पूरा रात बीत जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी लेना है। इसीलिए जिंदगी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें अवलोकन करना है, हमें जांचना है, परखना है। आज जिंदगी जो जी रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। आज हर व्यक्ति सपना देखता है, लेकिन साथियों क्या करें, मजबूर है। 250 का, 500 का एक डायरी भी परचेस नहीं कर पाता। सॉरी साथियों, एक डायरी भी परचेस नहीं कर पाता 2025। क्या करें, मजबूर हैं। और सपने बड़े बड़े दिखाते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे चीजें में थोड़ा सा थिंग्स दिया गया था कि आपके पास डायरी है, नहीं है साथियों। डायरी, पेन डायरी है, जब भी मीटिंग में आए साथियों, पेन डायरी रखें, अन्यथा मीटिंग में मत आए। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मत आए। डायरी रखें, डायरी में जरूर कुछ ऐसे पॉइंट नोट करें जो आपके लाइफ के लिए स्ट्रांग, मजबूत हो। हमेशा कहा जाता है, सबसे बड़ा मित्र कौन, जो जिंदगी में हमेशा साथ देते हैं और साथ की स्टार्टिंग करते हैं। माता पिता, माता पिता से बड़ा कोई मित्र नहीं होता साथियों, ना उससे बड़ा कोई गुरु होता है। तो जिन्होंने माता पिता को अपना पहला और बड़ा मित्र, आज भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो माता पिता को अग्र पूज्य मित्र मानते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं, तो कभी वो फेल नहीं होते। साथियों, आप कहीं भी जाइए, माता पिता का आशीर्वाद अगर जिंदा है तो आशीर्वाद लेकर के जाइए, या तो उनके तस्वीर अगर होंगे तो दिल से उनको नमन कीजिएगा। और मैं तो आप लोगों को एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सोते वक्त या जागने के बाद माता पिता को पहले प्रणाम कीजिएगा। वो चाहे आप विदेश में भी रहें, चाहे कोई भी स्टेट में रहें, प्रणाम करके, धरती माता को प्रणाम करके ही अपना कार्य कीजिएगा। तो फिर देखिएगा आपकी हर काम और हर कार्य सफल होगा। जिस तरह से अग्र पूज्य गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं, उसी तरह साथियों माँ बाप का नाम जरूर लीजिएगा, उसके बाद अपने गुरु जी का, उसके बाद यूनिवर्स का, उसके बाद तमाम और जितने भी जीव जंतु हैं सबको प्रणाम करके, पूरा यूनिवर्स को प्रणाम करते
अपना काम की स्टार्टिंग करते हैं तो फिर देखिएगा आपका हर काम 100% सफल होता है साथियों। इस बात को कोई नहीं सिखाने आएगा, सिर्फ ओनली फॉर गुरुकुल में सारी चीजें क्लियरेंस होगा साथियों। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब बार बार हमेशा कहा जाता है रिश्तों का साथ हो तो हर शाम प्यारी है, रिश्तों का शाम हो तो हर शाम प्यारी है, और यही जिंदगी की सबसे बड़ी तैयारी है साथियों। तो निश्चित रूप से इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में सिर्फ शहद ही एक ऐसा है जिसको सालों बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों तक भी लोग दिल में रख करके, राज रख करके इसको जो है सुन सकते हैं, बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं कि हम क्या है और कैसे हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे चीज है जो हमें हमेशा याद दिलाती है। और किस चीज के लिए याद दिलाती है? इस चीज के लिए क्योंकि मार्केट में जब आते हैं ना, ये सारे चीज काम आता है। अभी हम अपने जगह पे अपने रूम में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मार्केट में जाएंगे ना तो सारे चीज काम आएगा साथियों। हमेशा कहा जाता है 3 पाप गलती से मत करना, 3 पाप गलती से मत करना साथियों। नहीं होगा तो डायरी में नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीज है। पहला जो है, भोजन करते वक्त मोबाइल को जो है, मोबाइल का इस्तेमाल मत करना साथियों। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे और अनुभव भी बता रहा हूँ। मोबाइल यूज इसीलिए नहीं करना है क्योंकि भोजन क्या होता है, भगवान का अपमान होता है। अगर भोजन करते वक्त आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो साथियों भगवान का अपमान होता है, भूख जो है बीमारी होती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान दे के रखना है। ये हमारे लिए पाप है और इससे हमेशा खाते वक्त 10 से 15 मिनट लगता है, इससे दूर रहिएगा। दूसरा पाप होता है क्या साथियों, मंदिर जब भी जाए, जो भी मजहब से बिलोंग करते हैं, जब भी जाते हैं 10-15 मिनट के लिए साथियों, मोबाइल को घर में छोड़ दीजिए तो कार में छोड़ दीजिए या तो स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या होता है साथियों, लेके जाने से आप जो है ध्यान लगा नहीं पाते, और जो चीज ध्यान लगाना चाहते हैं, जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उससे आप भटक जाते हैं और बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तीसरा होता है क्या है, जैसे बाथरूम 2 नंबर के लिए जाते हैं तो वहां भी मोबाइल लेके ना जाएं। कई लोग जो है फैशन बना चुके हैं साथियों, विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां 1 लाख पाप होता है साथियों। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ये 3 पाप, 3 गलतियां कभी भी मत करना, क्योंकि ये अनुभव आज बहुत सारे लोगों की घटनाएं घट रही है जो पाप करते जा रहे हैं। पाप करना, पुण्य मत करो चलेगा, लेकिन पाप से हमेशा बच के रहो। निश्चित रूप से साथियों पुण्य आपके पीछे पीछे आ रहा है, टेंशन मत पालो। इस बात को हमेशा हमेशा कहा जाता है पुण्य मत करो लेकिन पाप करने से बचो। तो इस बात को हमेशा, और एक चीज और मार्केट में जैसे भी हमेशा कहा जाता है, कई लोग बोलते हैं, आज मैं मार्केट में जब गया था कुछ लोगों से मिला, मेडिकल गया था, तब वहां लोग बोलते हैं पिया शराब है, पिया शराब है और कहता है शराब खराब है। कुछ मत करना नहीं और कुछ कहता है कि किस्मत खराब है। कुछ करता भी नहीं, फिरता भी नहीं और कहता है किस्मत खराब है। अच्छा खुद नहीं है और कहता है जमाना खराब है। साथियों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये चलते फिरते वो पुराना शब्द है, मेरे लिए नया नहीं है, आपके लिए भी पुराना है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए, मुझे याद दिलाने के लिए मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ और फिर से पुनः अपने आप की ओर अग्रसर आते हैं। और आज कुछ ऐसे नहीं बोलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दर्द हो। अपने बॉडी में सबसे कीमती चीज क्या होता है पता है आपको? लीवर होता है। और लीवर को रिफ्रेश करने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा ज्ञान की बातें भी होना चाहिए। आज उल्टा सीधा खाना पीना के चलते जो है हमारा सबसे बड़ा चीज जो है लीवर जो है खराब होता है। चाहे दवाई ज्यादा तेज रूप में लें या कुछ भी लें, इसको साफ करने के लिए, रिफ्रेश करना चाहिए, कम से कम 2 चम्मच पुदीना का पत्ता का रस ले लें, हल्का सा छोटा चम्मच, और 2 चम्मच नींबू का रस लें और थोड़ा सा काला नमक डाल करके साथ ही उसको पिएंगे तो निश्चित रूप से 15 से 20 दिन के लिए आपका लीवर एकदम साफ हो जाएगा। आप हमेशा ड्रिंक वगैरह लेते होंगे तो उसके लिए नहीं है। जो साफ सुथरा प्योर वेज है, वेजिटेरियन है, उसके लिए बता रहा हूँ। अपने हेल्थ के प्रति भी ध्यान दें, इस बात को नोटिस करें
और इसी से साथियों हम लोग रिफ्रेश रहेंगे। एक्सरसाइज करें और कम से कम 5 से 10 मिनट नंगे पैर चलें। घास होता है ना, घास, उसमें ओस पड़ा रहता है। उस ओस जो है हमारे लिए, शरीर के लिए लाभदायक है, क्योंकि साथियों लोहे और सीमेंट के घर में रह करके हमारे गुरुत्वाकर्षण बल जो ज़मीन से मिलता है, वो हमारे से काफ़ी दूर होते जा रही हैं। जहाँ पर आयरन की कमी हमारे शरीर में है और आयरन की कमी की वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कोलेस्ट्रॉल की मात्राएँ बढ़ रही है, जिसमें हमें मोटापा आ रही है। मोटापा आने की वजह से हम सुस्त हो जाते हैं, थोड़ा-सा काम करने की वजह से हमारी साँसें फूल जाती है, जिसके चलते साथियों हम बहुत सारे चीज़ें का सामना नहीं कर पाते और आलसीपना ज़्यादा आ जाता है। आलसी आने की वजह से हमारे हाथ-पैर जो है दर्द होने चालू हो जाते हैं और हम थक जाते हैं साथियों। बस एक कमी है, हमारे शरीर में आयरन की कमी। साथियों इस बात को भी ध्यान देना, इसीलिए मातृ लोगों को जो गर्भ से रहते हैं उसको आयरन की गोली दिए जाते हैं। तो ये सारी छोटे-छोटे टेक्निक जो है हमारे हेल्थ को लेकर है और हेल्थ तभी स्माइलिंग रहेगा साथियों, क्योंकि हँसना ज़रूरी क्यों है? आप हँसते हैं ना, तो आपके सारे कोलेस्ट्रॉल जो है, जो दमे रहते हैं, जो जमे रहते हैं, वो फैल जाते हैं और वहाँ खून का ब्लड सर्कुलेशन जो है, तेज़ी के साथ आवागमन होता है, तो आपके सारे बीमारियाँ, जो छोटे-मोटे बीमारियाँ आपको दबोचने जाते हैं, वो सारी बीमारियाँ दूर हो जाते हैं उससे, टकरा करके वो हमेशा भाग जाते हैं साथियों। इसीलिए मुस्कुराना, स्माइलिंग करना ज़रूरी है। इसीलिए जब भी किसी से मिलो साथियों, स्माइलिंग करना हमेशा बंद मत करना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, जो भी शब्द आज मार्केट में जा रहा है, बार-बार उसको बोलने से अचानक कब आपकी जिह्वा में, आपके कंठ में सरस्वती बैठ बैठ जाएगी और आपका जो है शब्द जो बोलते रहते हैं ना हम लोग, क्योंकि बार-बार बोलने से शब्द जो है मंत्र हो जाते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी करके जब हम शुरुआत में बोलते हैं और हमेशा यूनिवर्स को हम प्रार्थना करते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ करके, तो कभी-कभी माँ सरस्वती भी जिह्वा में बैठ जाती है और तथास्तु हो जाती है साथियों, जो हमारे लिए लाभदायक होता है। तो इस बात को हमेशा नोटिस करना कि आज जो चीज़ें बताया जा रहा है, ना जाने कब, कहाँ, कौन-सा सीनियर, चाहे स्पेशल स्पीच में आए, टेस्टिमोनियल में आए, क्लोजिंग में आए, आशीष वचन में आए और आपको शब्द आपके दिमाग तक पहुँचाए, जो आपके लिए एक रामबाण इलाज करे। और वो उसको पकड़ कर के आप चलते हैं, तो मार्केट में कभी भी आपको धोखा नहीं होगा। साथियों, आज हमेशा कथा भागवत आप सुनते होंगे या नहीं सुनते होंगे तो टीवी वगैरह में देखते होंगे। वहाँ पर हमेशा ज़िक्र होता है, इंसान बीमार होने से कहाँ जाता है या कहाँ जाएँगे? अस्पताल या श्री राम मंदिर? तो स्वाभाविक सी बात है अस्पताल। क्या भागवत गलत है? जो हमेशा कहा जाता है आप जो है वहाँ पर मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ। लेकिन साथियों हमारी पाप ज़्यादा हो जाती है, हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उसके बाद मंदिर जाने से क्या होगा? उससे पहले कुछ न कुछ प्रेयर करें, कुछ प्रार्थना करें, सुबह उठ के ही कम से कम दिन में 1-2 बार नाम लें, भगवान का, जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है। हमें अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है साथियों। और हम अपने मोह माया को त्याग करके साथियों, कोई भी अच्छा आदमी काम करता है, तो निश्चित रूप से वो अपने शरीर के साथ-साथ अपने परिवार को भी अच्छा कुछ सुख दिलाता है। और हम वादा किए रहते हैं। इस धरती में आने से पहले, माँ के कोख में रहने से पहले बहुत सारे वादा किए रहते हैं। मैं दुनिया में आ जाऊँगा तो आपके सारे वादे को पूरा करूँगा करके। रोते हुए आते हैं साथियों और आज मुस्कुराते हैं, लेकिन उस चीज़ को भूल जाते हैं जो वादा हमने किए रहते हैं। आप याद करके देखिए, धन्यवाद दीजिए उस माता-पिता को। क्यों मैं माता-पिता का बार-बार नाम ले रहा हूँ साथियों, धन्यवाद। एक बात भी हमेशा ध्यान देना कि माता-पिता को कभी भी गलत मत बोलना साथियों। क्यों? चाहे कोई भी माता-पिता आपके लिए कितना भी खराब क्यों ना हो। कई भाई लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं माँ-बाबू जी, तो उसको गाली देते हैं, गलत। साथियों जीवन में कुछ भी मुसीबत आए, माँ-बाप भी कुछ भी कर दें आपके लिए, लेकिन उनको धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। अगर वो चाहते तो आपको गर्भपात करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। आपको इस दुनिया को दिखाया, आपको इस दुनिया में ला करके लालन-पालन करके बड़ा करवाया, पढ़ाया-लिखाया, इस जगह पे लाया साथियों, तो गलत किया क्या? नहीं किया। लेकिन हमारे छोटे से हमारे आवश्यकता, लालच की वजह से हम उसको गलत बोलते हैं, ये गलत है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा और एक
पाप होने से अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि माँ बाप को जिंदा रहते तक, आपके जिंदा रहते तक या उनके जिंदा रहते तक आप कभी भी अपने माँ बाप को गलत मत बोलिएगा। देव शास्त्र गुरु के साथ जैसे गांठ बांधते हैं साथियों, उनसे बहुत सारे चीजें अभी सुनने को जीने को मिलेगा साथियों। जीवन में व्यक्ति किसी भी तरह तुम्हारे साथ एक बार भी जिन्होंने आपको भलाई की रास्ता दिखाया होगा, भलाई की गलत रास्ते से जिन्होंने भी बचाया होगा, उसको लाइफ में कभी मत भूलना साथियों। ये चीज जो है एक गुरु वचन है, ये आपके लाइफ में हर जगह काम आएगा। आज कोई दिक्कत नहीं है, हैरिश ने हमें दिया है, जानकारी दिया है ना, अपने गुरु को कभी भी गलत मत बोलना। हो सकता है परिस्थिति की वजह से उसके चरित्र जो है गलत दिख रहा हो अभी, लेकिन वो गुरु को भी कभी भी गलत मत बोलना। जिन्होंने आपको अच्छाई किया है और अच्छाई करके एक आदमी बनाया है आपको, तो आज अगर उसका परिस्थिति खराब है तो उसको कभी भी गलत मत बोलना। चाहे दूसरा सिस्टम में भी चला गया हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए गुरु है। लेकिन आपने तो अच्छा बन गए हैं, आप तो बन गए हैं, आप तो गुरु बन गए हैं। आपके अपने लाइफलाइन पार्टनर को देखिएगा और उनसे नीचे और ऊपर को गलत होने से बचाइएगा। और समय भी हो चला है, काफी समय ले लिया साथियों, तो इंसान हमेशा सब कुछ को भूल जाता है। और एक चीज जरूर हमेशा याद करना साथियों, जैसे अगर गुरुकुल में आए हैं तो गुरुकुल के सारे नियम को हमेशा अपने सिर में लेकर के चलना। कहने का मतलब हमेशा सर आंखों पे बोलते हैं ना, हर नियम को सैल्यूट करना और खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना, ना कि मजबूरी में। क्योंकि साथियों आपकी वजह से कई लोग की लालसा जो है आज जगी हुई है। तो निश्चित रूप से साथियों आज हाई रिच आज वापस आ चुकी है। बस कुछ फॉर्मेलिटियाँ हैं जो पूरा करने के लिए हैं। बाकी चीज़ हमारे कुलदीप सर बताएँगे और मैम से हमारी बात हो रही है और पूरी-पूरी डिक्लेयर नहीं हो पाई है जिस तरीका से आपको सुनने का जो है मन है। वो बहुत जल्द मैम आ कर के अपने स्वयं के जुबानी पूरा लाइव आकर के खुद बताएँगी। मैम से चर्चा हुई है, तो ज़्यादा टाइम भी हो चला है, इसके लिए सो सॉरी। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। और निश्चित रूप से आज का मेरा शब्द थोड़ा-सा उटपटांग लगा होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपके लाइफ और मेरे लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट लाया है, जो मैंने सीखते-सीखते आज गुरु को याद किया, माँ-बाबू जी को याद किया और अंदर में जो डर है, जो घबराहट है, जो इसको मैंने फिर से मतलब स्ट्रॉन्ग मजबूत करने का जो मैंने शब्द कहा, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। जो शब्द अच्छा नहीं लगा होगा इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा और जो अच्छा लगा होगा उसको निश्चित रूप से एक्सेप्ट कीजिएगा। थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आइए सर, आपका बहुत बहुत सवाल। धन्यवाद। आज का ट्रेनिंग जबरदस्त रहा और भय को भगाना है, अपने अंदर की डर है उसको अपने आस-पास ही आने नहीं देना है, उनको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। वाह! काबिल-ए-तारीफ़। और आपने बहुत बारीकी से हेल्थ के बारे में भी बतलाए। हमारे वश में एक ही तत्व रहता है जो पृथ्वी तत्व, उसके बारे में भी बतलाए कि हमें कम से कम 45 मिनट तक नंगे पैर चलना चाहिए, ताकि हमारे को अगर हम इसी एक तत्व है जिसको हम बैलेंस कर लें, तो हमारा तबीयत सही रहेगा, बहुत कम हम बीमार पड़ेंगे। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और माता-पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं समय को ज़ाया ना करते हुए स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहूँगा मातृशक्ति रांची झारखंड से बनी हुई हैं, मेम आय कलावती देवी जी, आपका वेलकम, आपका अभिनंदन है, आपका नमन है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। पापा का खाना दे दो मान से। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं सर आपको कि आप मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया है, इसलिए आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ सर। और मैं कुछ भी बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और अपने माता-पिता को, सभी के माता-पिता को और धन्यवाद करती हूँ अपने सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रताप नरसिंह मैम को, जिन्होंने हम लोग को एक सुंदर सा
अपॉर्चुनिटी दिया और इसमें बहुत सारे लोगों को लाइफ चेंज हुआ और आने वाला समय में होने वाला है। हम लोग को भी बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग के बीच में हाई रीच वापस है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें अभी सीख रहे हैं और सीख कर के आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मैं गुरुकुल को भी धन्यवाद करती हूँ और गुरुकुल के चलाने वाले सभी गुरुओं को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोग को एक संगठन में बाँधा और एक परिवार मिला और परिवार में हम लोग रह कर के आकर के हम लोग आज बहुत कुछ सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग सभी एक परिवार के हिस्सा है और जहाँ सभी एक परिवार के हिस्सा बनते हैं तो बहुत खुशी लगती है कि आज हम लोग सभी एक परिवार के भाई-बहन हैं और सभी साथी हैं। तो हम लोग को इस गुरुकुल में आते हैं तो सभी दुःख तकलीफ को दूर होता है और एक दूसरे से विचार मिलता है। तो आज सर का ट्रेनिंग वाओ लाजवाब रहा क्योंकि आज सर का विचार और ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम लोग को जीवन के बारे में बताएँ और सर ने बाँसुरी वाले कृष्ण कन्हैया दोस्त को भी सलाह देता कि हाँ दुर्योधन तुम ऐसा मत करो, गलत काम मत करो, गलत रास्ते से हटा कर के सही रास्ते पे लाता तो आज शायद इतिहास में कुछ और ही कहानी होता। तो यहाँ से हम लोग को यही सीख मिलता है कि यदि हम लोग किसी के साथ किसी से दोस्त या किसी परिवार में भी गलत हो तो उसको गलत होने से रोकना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए। कितना भी क्यों अपना हो न दोस्त हो चाहे जो भी हो लेकिन उसको जब गलत देखे तो गलत करने के लिए रोकना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ से यही सब सीख मिल रही है कि हम लोग जीवन में कभी गलत करने के लिए ना करें और एक गलत कभी बाई चांस कभी धोखे से गलत हो भी जाए तो इस गुरुकुल को बात हम लोग को वो चीज़ याद आ जाती है कि आज मेरे गुरुकुल में ये शब्द सिखाया गया था कि किसी के साथ गलत नहीं करने के लिए। तो और सर हम लोग के स्वास्थ्य के बारे में भी बताए। तो वाक़ई में अभी के युग हो गया है कि हम लोगों को इतना फैसिलिटी मिल रहा है, उसके कारण शरीर में ना आयरन मिलती है और शरीर में मोटापा बढ़ता है। इसलिए मोटापा बढ़ने का कारण है कि शरीर में बहुत सारे रोग और बीमारियाँ होती है। पहले लोगों को काम में इधर ज़मीन में कि सभी के घर मिट्टी वाला था और खपरेल था तो घर में शांति और सुख मिलता था। आज सभी लोगों के घर में पक्का मकान हो गया, पक्का के लेकिन कच्चा रिश्ता हो गया और शरीर में इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं कि खान-पान भी सही से नहीं मिलता है। और ये अब अभी तो लोग कोई भी बिना चप्पल के, जूता के चलता नहीं है। एक डेग भी कोई सोचे कि पैदल चल सके और बिना चप्पल के, तो कोई नहीं चल पाता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा ज़मीन से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि मिट्टी से हम लोग जब जुड़ते हैं, तो शरीर में इतना ऊर्जा मिलती है और शरीर को शक्ति भी मिलती है, कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो हम लोग को ये जीवन में अपनाना चाहिए और व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए और कि वाणी में इतनी मधुरता लानी चाहिए कि आपको दोबारा कोई वापस से फिर सोचेगा कि मैं थोड़ा आज वो सर का बात सुनूँगी और मैम की बात सुनना चाहता हूँ। तो मधुरता वाणी की मधुरता मतलब इंसान को इतना आकर्षित करता है कि कितना कितना बुरा-बुरा आदमी को भी आप अच्छा बना सकते हैं अपनी वाणी से। तो आज हम लोग का ट्रेनिंग बहुत अच्छा लाजवाब मिला क्योंकि सर का ट्रेनिंग तो हम लोग की वाणी को दोहरा नहीं सकते हैं उनकी बातों को। लेकिन थोड़ा-सा आते हैं तो हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर सर कुछ बोलना रहता है तो मैं सर के ट्रेनिंग के बारे में 2 शब्द बोली और उनकी तो मुझे सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको बातों को दोहरा सकती हूँ। क्योंकि हम लोग के बीच में इतने बड़े निस्वार्थ लीडर बने हैं और गुरुजी बने हैं तो हम लोग को यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है और सर का कहना है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, जब किसी से बात करो तो मुस्कुराते रहो और मुस्कुराकर उससे मिलो और बात करो। वाक़ई में जब हम लोग किसी से हँसते हुए बात करते हैं, मुस्कुराते हैं तो अगला लोग को भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। यदि हम लोग किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे और नाराज़गी से बात करेंगे तो अगला को
थोड़ा सही लगता है कि ये इंसान बहुत एटीट्यूड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को सभी से मिलना चाहिए, तो अपने ऊर्जा के साथ और अच्छे व्यवहार के साथ और चेहरे पे मुस्कान लेकर के सभी लोगों से बात करें। और अभी हम लोग हाई रिच के प्रति और ज़्यादा समर्पण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय में हम लोग को हाई रिच आएगी, तो हम लोग सभी के साथ जाकर के अपने हाई रिच के बारे में बताना है और सभी सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को हाई रिच में अभी गुरुकुल में आना बहुत ज़रूरी है और हर बातों को ध्यान से सुनना ज़रूरी है। हम लोग को तो इतना सुंदर गुरुकुल मिला कि हम लोग हर काम करते हुए, हर सारा चीज़ सँभालते हुए इसमें कुछ सीख रहे हैं। तो थोड़ा-सा समय को ध्यान देना है, समय पे आकर के और अपने इस गुरुकुल के बात को सुनना है, सभी गुरुओं को, सभी मातृशक्ति को, बातें को ध्यान से सुनना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसी बातें बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ताकि हर समय आपको पल-पल, हर पल पे काम आने वाला है। तो थैंक यू सर। और आज का ट्रेनिंग आज और सर आपका होस्टिंग लाजवाब और आज मुझे बुलाने के लिए थैंक यू सर। इसलिए इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हरि, जय हिंद, जय भारत। सर आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अंतिम अपने कीमती समय को यहाँ पे दिए उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका स्पेशल स्पीच बहुत बढ़िया रहा और बिल्कुल मैं समय को नहीं गँवाऊँगा और नहीं गँवाते हुए मैं उस शख्स को बुलाना चाहूँगा शेयरिंग पार्ट में जिन्होंने हम सबको संगीत से सराबोर कर देते हैं और हमारे जीवन का जो संगीत का जो तार है वो कहीं टूटता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। नहीं तो हमारा संगीत का जो कॉम्बिनेशन बना रहता है तो हमारा तबीयत सही रहता है, खुशनुमा रहता है और हम भी खुश रहते हैं। तो उस शख्स को मैं बुला रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ से है, मिस्टर राघव कर्श सर। आएँ सर, मोस्ट वेलकम सर। आपका नमन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राघव सर जी, थैंक मोस्ट यू वेलकम। सर, थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे पैनल पे शेयरिंग पार्ट बुलाने के लिए। सर्वप्रथम केडी प्रतापन सर को प्रणाम करते हैं, सीना मैम को प्रणाम करते हैं, पैनल पे बने हुए सभी गुरुवर को प्रणाम और प्यारे प्यारे भाई बहनों को प्रणाम। मेरा यही मकसद रहता है साथियों की इस गुरुकुल में कोई भी बोरिंग मत हो, और यदि किसी का मन यदि भटक रहा है तो वो सही लाइन में सही टॉपिक पे आ जाए और बोरिंग ना लगे। ये हमारा गुरुकुल साथ ही साथ भजन के माध्यम से हमारे जो गलती हो जाता है कभी कभार, वो गलती हमें अफसोस होता है, पछतावा होता है, और ये भजन के माध्यम से एक और सीख मिलती है। जैसे जो कोई भी कवि है, लेखक है, उन्होंने अपने नॉलेज को गाना के रूप में लिखे रहते हैं या फिर कोई लेखनी है उसको लिखे रहते हैं। यही उनका जीवन का सार रहता है, उनकी अच्छाई का सार रहता है। खैर, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सभी समझदार हैं। आइए प्यारा से भजन सुनते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती
मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना, यही धरा रह जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना, यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे, अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय दो दिन की, जगत सराय दो दिन की, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय श्री राम, जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। ये नाम प्यारा सा, ये हीरा है, जैसे लेते ही हमारे अंदर की पीड़ा कम हो जाता है। आपका आज का सिंगिंग पार्ट में आए और हमको संगीत के माध्यम से इस गुरुकुल को सराबोर किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब पुनः अच्छे से चार्ज हो गए। जिनको उदासी भी आ रहा होगा, वो भी उनकी चंचल मन बहुत बढ़िया लगा। तो मैं समय को ना गवाते हुए क्लोजिंग पार्ट की ओर सीधा चलता हूँ। सर, राजकुमार जी मुखर्जी सर का हैंड राइज आया हुआ है, मैंने को होस्ट बना दिया, उनको भी ले लीजिए। जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। तो हमारे बीच एक हैंडराइज आया हुआ है, तो हम उसको लेते हैं। मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर जी, आप आए सर, आपका वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर मुखर्जी सर।
वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद सर, जो कि आपने मुझे इस महामंच में 2 शब्द रखने का मौका दी। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को नमन वंदन। इस गुरुकुल मंच हरी संस्था के संस्था मातृशक्ति को चरण वंदन। हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते कि यह जहाँ पे हमारे गुरुओं द्वारा और गुरु माताओं है, ये एक कल्पना है कि ऐसे सब जो समावेश है, चाहे वो रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे उनके वचनों के रूप में हो, सब हमारे लिए अनमोल हैं। और जो व्यक्ति इन ज्ञान को अपने ऊपर समावेश करके अपने जीवन में पहल करेगा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए इस गुरुकुल को सत सत नमन है। तो यही कहना चाहूंगा कि गुरुकुल हमें जो मिला है, यह गुरुकुल हमारे लिए सौभाग्यशाली है और गुरुकुल का साथ हमें हमेशा मिलता रहे। इसलिए गुरुकुल के लिए ही जो रचना है मैं सुनाना चाहता हूँ। जो मन है वो सब पाएगा, जीवन अपना अब बदल जाएगा। जो मन में है वो सब पाएगा, जीवन अपना अब बदल जाएगा। गुरुकुल का ज्ञान सबसे महान, गुरुकुल आओ, गुरुकुल आओ, अपने ज्ञान की दीप जलाओ। गुरुकुल आओ, गुरुकुल आओ, अपने ज्ञान की दीप जलाओ। हमें समझ में आया जीवन क्या है भैया, सबका साथ हो यारो, सबका विकास हो भैया। जन्नत का दर खुल जाएगा, गुरुकुल का ज्ञान जो ले पाएगा। गुरुकुल का ज्ञान सबसे महान, गुरुकुल आओ, गुरुकुल आओ, अपने ज्ञान की दीप जलाओ। गुरुकुल आओ, गुरुकुल आओ, अपने ज्ञान की दीप जलाओ। जय गुरुकुल, जय जय हरिज, जय जय हरिज। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखर्जी सर जी, अपने आए और अपना शेयरिंग पार्ट रखे। और अब चलते हैं क्लोजिंग की ओर। क्लोजिंग के लिए मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच मातृशक्ति बनी हुई है सोनभद्र उत्तर प्रदेश से मैम आए, प्रिया सहगल मैम, आपका मोस्ट वेलकम मैम, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी मैम, जी मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार धार्मिक सर, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस गुरुकुल में इतने बड़े मंच में इनवाइट किया है, वो भी ऐसे पाठ के लिए कि हमारे महागुरु का ट्रेनिंग आज का, उस पार्ट में मुझे आज क्लोजिंग पार्ट मिला है। तो मैं कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे श्री के डी प्रताप सर शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन है। हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे सारे गुरुओं को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, चरण वंदन, नमन बारंबार, क्योंकि जितनी बार करें उतना ही कम है। और आज हमने जो ज्ञान पाया है
सच में पता नहीं क्यों लोगों को समझ में आए या ना आए, बट अगर जिन्होंने यहाँ से समझा है, रियल मायने में गुरु का एक अवधा क्या होता है और किस तरीके से हमें यहाँ से ज्ञान प्राप्त हो पा रहे हैं। हमारे आदरणीय हमारे श्री कुलदीप सर जब भी आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों को और ऐसी अनुभव को हम सबको बता के जाते हैं। और उसी तरह से हमारे महागुरु, जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाते हुए आज भी उनकी पहचान उसी औहदे पे बनी हुई है और उनसे बड़ी यहाँ से मिला हुआ है उनको पहचान। तो मैं ऐसे सर को, ऐसे ग्रेट महागुरु को मैं बारंबार नमन करूंगी कि आज की जो सर ने ट्रेनिंग रखी है, सच में एक बहुत ही बड़ा शब्द हम सबके सामने है। हम अपने जीवन शैली को कैसे जी पाते हैं, अपने जीवन शैली को कैसे हम व्यतीत कर पाते हैं, सुबह से लेके शाम तक का दिनचर्या कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। आज के समय में हमारे पास वाकई में अनुभव की कमी हमेशा रही है, बट आज जो कहते हैं ना कि हम एक छोटा सा उदाहरण दे कि एक फोन को जो हम चलाते हैं, आज लोगों को लगता है हम फोन को चलाते हैं, बट इनका ये शायद भ्रम होता है हम सबका कि हम फोन को चलाते हैं। आज वो समय आ चुका है कि ये फोन हम सबको चलाता है। हम फोन के हिसाब से उठते हैं, हम फोन के हिसाब से चलते हैं, हम फोन के हिसाब से अपनी चीजों को करते हैं। पहले का समय था, एक फोन होता था जो कीपैड होता था, तो शायद फोन आता था तब फोन को लोग देखते थे, एक जरूरत की चीजें थी। आज जब से स्मार्टफोन आए हैं, इतना तो गौर शायद करते होंगे कि आज एक अगर कोई नोटिफिकेशन अगर ना आए, हम 10 बार फोन को चेक करते हैं, आज नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, आज व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आया, फेसबुक पे कुछ क्यों नहीं आया, आज यूट्यूब पे कुछ नहीं क्यों आया है। हम एनी टाइम उस फोन के हिसाब से चल रहे हैं। सुबह उठना हो तो पहले हाथ में फोन आता है, सुबह उठते से लेके शाम तक एनी टाइम हमारे हाथ में फोन है, क्योंकि फोन बनाया तो गया हमारे उन सुविधाओं के लिए कि हम उसे यूज कर सके, लेकिन आज वो फोन ही हम सबको यूज कर रहा है अपने हिसाब से। सुबह उठना, दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, जितना भी समय का है सारा कुछ उस फोन के हिसाब से। हमारे सर ने बहुत ही ग्रेट तरीके से कहा कि हम जब खाना खाते हैं, उस फोन को जब लेते हैं ना, उस खाने का हम अनादर करते हैं, उस अन्न का हम अनादर करते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं, खाने पे ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। कभी आप ये अगर ध्यान दें कि अगर हम कुछ भी ना करके अगर हम बैठ के फैमिली में खाना खाते हैं ना, हमें वो स्वाद पता चलता है। और वहीं अगर 4 फैमिली बैठी है, चारों के हाथ में फोन है, नजर फोन में है, खाने में हम क्या खा रहे हैं पता भी नहीं है, खा लिए पेट भर गया, स्वाद क्या है कोई पता नहीं है। आज हमारा दिनचर्या वो चीज हो चुका है। और आज बहुत अच्छी बातों को हमारे महागुरु ने रखा। हम एक डायरी कभी नहीं बना पाते हैं जो कि अपने दिनचर्या को ही लिखें। आप मीटिंग प्लानिंग या आपकी कोई शब्द वो एक अलग हो गई, लेकिन आपकी एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए कि आपके पास क्या आपने दिन भर में किया है। हमारे माधव के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में शब्दों को रखना। हम सब छोटी से छोटी चीजों को अगर हमारे साथ गुम जाता है या फिर हम छोड़ जाते हैं या छूट जाता है, तो हम बहुत परेशान होकर रोते हैं या एनी टाइम हम परेशान रहते हैं। कभी चेहरे पे स्माइल नहीं होती है, कभी खुशी नहीं आती है। लेकिन सच मायने में अगर सीखा जाए, माधव से सीखें कि उनके साथ एक भगवान थे, फिर भी हम लोग तो अपने कर्म के ही जो कर्म किए हैं वही फल भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी एहसास नहीं होता है। लेकिन एक भगवान होके उनसे सारा कुछ छूटा, माता पिता छूटे, जहां जन्म लिया वो चीजें छूटी, फिर जहां वो आए वहां बसे वहां छूटा, हर एक जगह उनका छूटा। राधा रानी उनसे बिछड़ी, लेकिन फिर भी उनके पास रहा तो क्या, सिर्फ और सिर्फ फेस पे किसी भी परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराना। तो जब हमारे माधव ही हमें सिखा के गए कि चीजें कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आप मुस्कुराना मत छोड़े, शायद वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। क्योंकि उस प्रॉब्लम को आने से भी 100 बार सोचना पड़ेगा कि इसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है, मैं कैसे उदासी लाऊं। हमारे उस ईश्वर ने हमेशा हमें
एक चीज़ें जो छोटी से छोटी चीज़ों को एक अनुभव कराते हैं, हम सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। और आज शायद ऐसे हमारे गुरु मिले हैं, जिनके माध्यम से शायद इस बातों को हम अगर सीख पाएँ और समझ पाएँ, तो वाक़ई में हमारे लिए बहुत बड़ी सीख होगी। क्योंकि अगर आप माने ना, उन माधव का जगह हमारे गुरुओं का होता है। क्योंकि माधव डायरेक्टली आके हमें नहीं कह सकते, लेकिन गुरुओं के ज़रिए हमें जो शब्द मिलते हैं, वो एक आपके लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। अगर सच मायने में उस चीज़ों को अगर हम अमल कर पाएँ तो। और कल ऐसे ही हमारा एक स्पेशल दिन और भी है, जो टीचर्स डे है, जो आज इस गुरुकुल में हमारे सारे मातृशक्ति हों, हमारे जितने पुरुष हों, हमारे जितने लीडर्स हैं, हमारे जितने महागुरु गुरु हैं, सब एक टीचर के भांति ही यहाँ पे हैं। एक गुरु वो अवधा दे के जाते हैं जो हमें सिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं वही हमारे टीचर्स होते हैं। हमारे लिए यहाँ जिन्होंने भी हमें छोटा-सा भी छोटा ज्ञान दिया है, छोटे से रास्ते में अगर चलने का एक मकसद बने हैं, वो हमारे लिए गुरु हैं, शिक्षक हैं। क्योंकि हर एक मार्ग पे चलने के लिए वो रास्ता दिखाए हैं कि आप सही मार्ग पे चलें। अच्छे मार्ग पे दिखाते हैं रास्ते, कभी अंधेरे में जाने से वो रोकते हैं कि आगे अंधेरा है, आप वहाँ से संभल के पीछे आ जाएँ। ऐसे हमारे गुरुओं को मैं दिल से धन्यवाद करूँ, मैं जितना भी नमन करूँ, चरण वंदन करूँ, सच में मेरे लिए कम होता है। और मेरे लिए ख़ासकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को आज भी मैं यहाँ ज़ीरो ही मानती हूँ और ज़ीरो हूँ मैं। क्योंकि मेरे अंदर वो ज्ञान या वो अनुभव नहीं है। लेकिन आज जो मैं छोटी से शब्दों को, कुछ बातों को मैं रख पाती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। क्यों? सिर्फ़ इस गुरुकुल से। आज बहुत अच्छा लगता है जब हम गुरुओं की बातों को सुनते हैं और छोटी-सी किसी बातों को अगर हम अमल करके बोल पाते हैं, कह पाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे आज के हमारे महागुरु का ट्रेनिंग, जिन्होंने आज बहुत ही बातों को सिखाया है। और उसी कड़ी में हमारी आज मातृशक्ति आई हमारी कलावती मैम स्पेशल स्पीच में, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे गुरु के शब्दों को रखा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका भी, जो आप आए और स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया है। और इसी कड़ी में हमारे ग्रेट लीडर जो हमारे छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, हमारे राघव सर, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जुबान से, अपने शब्दों से एक भजन, बहुत ही प्यारा-सा भजन हम सबको सुनाते हैं। और इस गुरुकुल में सच में एक कहते हैं ना कि एक शांत भाव मिलता है हमें, वो हमें मिलता है। और आज हमारे शायद मैंने फर्स्ट बार नाम सुना है राजकुमार मुखर्जी सर का, और उन्होंने भी जो शब्दों को रखा है और लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा-सा भजन सुनाया है। उसके लिए बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद सर आपका भी, कि आपने बहुत ही प्यारा-सा भजन सुनाया इस गुरुकुल में आके। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और ज़्यादा समय ना लेती हूँ क्योंकि हमें सबसे बड़ा मोस्ट आज फिर लेना है आशीष वचन, क्योंकि हमें वो ज़रूरी है, क्योंकि पूजा करने के बाद प्रसाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करूँगी और मैं प्रिया शाइगल यूपी सोनभद्र से, और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूँगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, हमारे लीडर शिव कुमार धार्मिक सर को। मोस्ट वेलकम सर, बैक टू होस्ट, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जो ज़ीरो रहता है वही हीरो बनता है। आपका क्लोजिंग पार्ट काबिल-ए-तारीफ़, और समय का बिल्कुल न गँवाते हुए मैं सीधा आशीष वचन के लिए हमारे बीच मौजूद है छत्तीसगढ़ से मिस्टर राम लखन पटेल सर जी। आए सर, आपका मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम पटेल सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। पटेल मोस्ट वेलकम सर, सर। आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आज के गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से हम और आप बहुत ही खुशनुमा माहौल में गुरुकुल की आवाजें सुन रहे हैं। और आज की
इस मंच को संचालन करने वाले ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान शान और हमारे छत्तीसगढ़ के मस्तिष्क दुर्ग के रहने वाले हमारे शिव कुमार धार्मिक सर बहुत अच्छे ढंग से मंच का संचालन किए हैं। बहुत बहुत दिल से अभिनंदन सर। और आज की सेशन हमारे ग्रेट गुरुवर नाग सर द्वारा जीवन की हर अनमोल चीज को आज रखा गया है। साथियों, मानव जीवन की वो पहलू जिसके लिए हम दुनिया में आए और जो हमको तर्क समझने की, जो महसूस करने की क्षमता उस परमात्मा ने हमको दिया है, उस संबंध में सारे विस्तार से चर्चा हुआ साथियों। कि शब्दों की बनावट, आवाजों के सुर को अपने विचार में महसूस करना, कि शब्द की लिखावट से पता नहीं कितने न कितने व्यक्तियों का भाग्य का उदय होता है और वही शब्द से पढ़कर लोग क्या क्या नहीं बनते। कोई प्रवचनकर्ता बनते हैं, कोई नेता बनता है, कोई समाज सेवक बनता है, केवल महसूस करके। वहीं से आवाज की सुर संगम होता है। जैसे आज हमारे हमेशा इस गुरुकुल का रौनक बढ़ाते हैं हमारे राघव कर्स, हमारे और साथी आए थे, वो आवाज होता है। और इन्हीं आवाज से आज पता नहीं कितने न कितने लोगों का जीवन बदलता है। सारे तथ्यों का सवाल होता है कि हम महसूस करें और महसूस करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। गुरुकुल में जो जितने भी हमारे मेंटोर आते हैं, चाहे ट्रेनर में हो, चाहे होस्टिंग में हो, चाहे वो छोटे छोटे शेयरिंग में, और हर लोगों में इस गुरुकुल में ज्ञान बिखेर के जाता है। वो हमारे ऊपर में है कि हम कितना महसूस करते हैं, कितना हम लोग प्राप्त करते हैं, कितना ग्रहण करके अपने अंदर में स्टोरेज कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर में। इस संबंध में काफी विस्तार से आज चर्चा हुआ और ये बहुत जरूरी है साथियों। जितना हम अपने माइंड पे स्टोर रखेंगे, जितना हम अपने पेन डायरी में मेंटेन करेंगे, वो हमारे जीवन में किसी भी पल, किसी भी समय हमें जरूरत पड़ सकता है। क्योंकि एक छोटे से कलम से लोगों की तकदीर बनता है, तस्वीर बनता है। एक आवाज से लोग सुनते हैं, दुनिया सुनता है। और इस गुरुकुल में आप लोगों के मेहनत, आप लोगों के कर्तव्य, आप लोगों की निष्ठा
ने वो ब्रांड नेम दिया कि आज लोग सुन रहे हैं। आज गुरुकुल की आवाजें दुनिया के कानों में गूंज रहा है। लोगों में खलबलियां मचे हैं और वो खलबली आपको महसूस नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम एक इस गुरुकुल की महत्तम को तब जानेंगे जब हाईरिच वापस रिटर्न आएगा। ये गुरुकुल की ताकत, आप और हमारी ताकत है। इसलिए साथियों कि आपकी धैर्यता, आपकी परिचय, आपकी साहस, आपकी वीरता आज गुरुकुल में प्रदर्शित हो रहा है और वही प्रदर्शित आज ये उस मंजिल की ओर जा रहा है जो जीत पक्की हो गया है। जीत पक्की हो गया है और इस अभियान ने, आप लोगों के सोच के अभियान ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आज क्यों ना हम गुरुकुल में जाएं, उनकी आवाजें सुने। लोग व्याकुलता रहता है, एक दिन भी अगर वीडियो डलाता नहीं है ना तो लोगों में व्याकुलता रहता है, आज वीडियो क्यों नहीं डलाया। लोग आज एक टाइम अगर खाना खाए बिना खाए रह सकता है, लेकिन जिसको गुरुकुल की नशा चढ़ गया है ना, वो जो है अधूरापन लगता है जीवन में कि आज मैं कुछ मिस कर गया, मैं कुछ भूल गया। पता नहीं आज उस गुरुकुल पाठशाला में क्या क्या बातें हुए होंगे। इसलिए साथियों यही आदतन ने, यही स्वभाव ने आपका पूरे दुनिया में आज फूल रहा है, खिल रहा है, लाखों की जिंदगी बचा के रखा है। लोगों की महसूसी, जो चेहरों में महसूस था, जो हंसी उड़ चुका था, जो नींद उड़ चुका था, आज वो चैन देने जा रहा है कि ऐसे गुरुकुल का आप लोगों ने निर्माण करके आज ब्रांड नेम बनाया। साथियों, और आज हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारी मातृशक्ति मैम, एकदम समर्पित है और इतने अब तो इतना आदत भी हो गई है मैम को, जब भी स्टेटस लगाते हैं आज पूरे अभियान में अपने सहयोग दे रहे हैं। डेली मैं देख रहा हूँ मैम को इस अभियान में अपने आप को समर्पण कर दिया है और जो व्यक्ति इस अभियान में समर्पण करेगा तो मान लीजिए ये जीत आपकी पक्की होने जा रहा है। इसलिए इस अभियान में आप लोग इस अग्नि में अपनी आहुति देना बहुत ही जरूरी है और ये आहुति कि हमारी सौभाग्य है कि हम नॉर्थ वाले उस हाइरिच को काल के मुंह से बाहर खींच के ला रहे हैं। याद रखिए मैंने ये जो शब्द बोला है कि केरल वालों ने थक चुका, केरल वालों की हिम्मत खत्म हो चुका, तब कहीं साहस पैदा हुआ नॉर्थ वालों में और आपकी कर्तव्यों ने, आपके कार्यों ने इतनी रंग लाया कि हाइरिच को काल के मुंह से खींचकर दुनिया के सामने में प्रदर्शित करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे जबरदस्त स्पेशल स्पीच में आए और शेयरिंग में भी आए और दो हमारे महान
हमारे छत्तीसगढ़ के सूर संग्राम, जो हमेशा गुरुकुल को अपने समर्पण भाव दिया, अपने संगीत के माध्यम से, चाहे वो न्यू वर्ष हो, न्यू वर्ष का सेलिब्रेशन हो, चाहे तीज त्योहार हो, चाहे कुछ भी खुशियां हो, हमेशा इन दो महाकाल कलाकार इस गुरुकुल में अपना समर्पण भाव दिया है। अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के उन महान संगीत को, वो धरोहर को विश्व के पटल पे रखने के लिए आज आप लोगों ने जो समर्थन दिया, जो प्रयास किया, बहुत बड़ी सराहनीय है। और मैं चाहता हूं कि देश के हर कोने कोने से, हर भाषा से जो आप लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, आप सब लोग अपने उन क्षेत्रों की भाषा में अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को, अपने सुर संगम को इस गुरुकुल में जरूर प्रस्तुत करें, ताकि दुनिया वालों को ये पता चले कि भारत विश्व गुरु इसलिए कहाया कि अनेक धर्म रहने के बाद, अनेक जातियां रहने के बाद, अनेक भाषाओं रहने के बाद आज एकता में अनेकता की पाठ क्यों पढ़ते हैं और क्यों एकता बना के रहते हैं, ये विश्व के लोगों को संदेश जाना चाहिए। तो ऐसे हमारे इस गुरुकुल में आप सब लोग सहभागी बने, इसके लिए दिल से चरण वंदन, अभिनंदन साथियों। और समय भी हो चुका है, और क्योंकि आज मेरा आवाज भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तबीयत भी मेरा मौसमी के चलते गला बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों से रूबरू भी नहीं हो पा रहा हूँ। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, कि आप लोगों ने मुझे इतनी सम्मान दिया, इसके लिए आप सबको दिल से अभिनंदन, चरण वंदन, मेरा वंदन स्वीकार करें। और आज के हमारे जबरदस्त होस्ट आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गुरुजनों ने आज अपना कीमती समय दिए, उसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद। और होस्ट महोदय से अनुरोध करूंगा कि अनम्यूट का ऑप्शन दे और जय हरिच, जय जय हरिच के साथ विदा लेंगे। तो धन्यवाद सभी का। जय हरिच, जय जय हरिच। जय हरि जय जय हरि।